अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है, इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी सब्जियों को मैं किस तरह से सेव करती हूँ। चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल कोई सी भी हो, चाहे वो धनिया हो, पुदीना हो, पालक हो, मेथी हो या हरी मिर्चें हों, इनको मैं किस तरह से सेव करती हूँ। आप भी इस तरह से सेव करें और बिल्कुल भी घबराए बगैर, परेशान हुए बगैर जितनी मर्ज़ी आप सब्ज़ियाँ ले आएँ ग्रीन, आपको संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके हर घर में इस तरह के ज़िप लॉक बैग आते ही रहते हैं। कभी ड्राई फ्रूट आ जाता है, कभी कैंडीज़ आ जाती हैं, कभी कोई गारमेंट्स आ जाती हैं, ग्रॉसरी की कोई चीज़ आ जाती है, अक्सर ही आते रहते हैं। अब ज़िप लॉक बैग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। आप इन्हें फेंकें बिल्कुल भी नहीं, इन्हें संभाल के, साफ़ करके संभाल के रख लें और इन्हें अपने लिए यूज़फुल बनाएं। इस तरह करेंगे हम कि मिर्चों को साफ़ कर लेंगे, इनके सारे डंठल साफ़ कर लेंगे। डंठल साफ़ करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें धो के सुखा लें, पानी इनका बिल्कुल खुश्क कर लें। अगर नहीं है तो आप इन्हें इसी तरह से साफ़ करें करके पूरी मिर्चों के ऊपर से डंठल उतार के इस तरह से, और आप इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें। और जिस वक्त आपने इस्तेमाल करनी हो, जितनी इस्तेमाल करनी हो, उन्हें निकालें और धो के इस्तेमाल करें। इस तरह से ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। अगर आप इसे धो के खुश्क करने में टाइम लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंतज़ार का बायस होगा और बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। इस तरह से आप साफ़ करें और इन्हें इस तरह से संभाल लें। ज़िप लॉक बैग का ये फ़ायदा होता है कि ये ऊपर से इस तरह से बिल्कुल बंद हो जाता है और इसमें कोई भी किसी भी तरह से हवा आ जा नहीं रही होती। और सब्ज़ियाँ जैसी सब्ज़ होती हैं, इन्हें आप 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितना बाज़ औक़ात कई लोग महीने का लाते हैं, कई लोग 15 दिन का लाते हैं, कई लोग हफ़्ते का लाते हैं। इस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं। ना ही ये नरम होंगी, ना ही इनका कलर ख़राब होगा, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, चमकती हुई रहेंगी। जिस वक्त आपने इस्तेमाल करनी है निकालें, धोएं और इस्तेमाल कर लें और बैग को वापस से लॉक करके रख लें। ये मैंने मिर्चें इस तरह से करके इसमें डाल ली और अब इसे मैं बंद कर दूंगी। ये इसलिए भी कन्वीनियंट है कि अगर हम बॉक्स में डालते हैं तो बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इस तरह से बंद कर लेंगे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगी और आपकी बिल्कुल भी मिर्चें 1 महीने तक, 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि ऐसे ही फ्रेश रहेंगी। और इनका कलर भी डल नहीं होगा, ना डार्क होगा, ना नरम होंगी, ना पीली होंगी। और आप आगे बारी धनिया की इसी तरह से कोई भी पालक हो, मेथी हो, कोई भी हरी सब्ज़ी हो या फिर टिंडे हो, कद्दू हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आप काट के इस तरह से ब्लॉक बैग में डालें। आप महीना भर इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएंगे, आपकी सब्ज़ियाँ कभी ख़राब होंगी, कभी भी ख़राब नहीं होंगी। ये 2 महीने पहले से रखी हुई मिर्चें, चंद मिर्चें मैंने ऐसे रख दी थी कि चेक करूँ कि डंठल समेत रखूँ तो क्या होगा। डंठल समेत भी ख़राब नहीं हुई, लेकिन बीच में से कोई एक आध मिर्च जो है नरम हो गई। अगर आप डंठल उतार के रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो साथ में इसके शेयर कर रही हूँ, जो आपके काम आएंगी। तो आप आगे धनिया की बारी, धनिया को हम काट लेंगे। इसके जो जड़ें हैं, पीछे वाला जो हिस्सा है, ये काट के इसके ऊपर से इसके हम बैंड उतार लूँगी। उतार के पीले पत्ते और जो इसमें गंद है उसे झाड़ के और बस इसे इस तरह से पैक करके रख देंगे। जिस वक्त निकालेंगे, यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले धो लेंगे और फिर काट लेंगे। इसी तरह से पुदीने को भी मैंने कर लिया, इस तरह से काट के और पीछे से झाड़ लिया। झाड़ के और पीला पत्ता भी कोई था तो उसे उतार के मैंने इसे इसमें शिफ्ट कर लिया। इस तरह से आप कोई भी सब्जियां लाएं और इस तरह के ज़िप लॉक बैग जो आपके घर आते हैं उन्हें संभाल के रखें, उनमें डालें और फ्रिज में कहीं भी किसी भी जगह रख देंगे, फिट आ जाएंगे। आपको कोई भी इसके लिए स्पेशल जगह नहीं वो करनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम बॉक्सेस रखते हैं, बॉक्सेस के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है, लेकिन इन्हें आप वेजिटेबल बॉक्स में कहीं भी डाल दें, फ्रिज के दरवाजे में रख दें, कहीं भी रख दें, किसी चीज़ के पीछे एडजस्ट कर दें, ऊपर नीचे कहीं भी ये एडजस्ट हो जाएंगी। है ना कन्वीनियंट। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि आने वाली वीडियो में अच्छी से अच्छी बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो मैंने धनिया की जो जड़ें थी, जो ख़राब हिस्सा था पीछे, वो मैंने काटा, मिट्टी में जो होता है अंदर, उसे काटा
उसमें से मैंने सारी गंद साफ़ करके ये डंडियाँ मैंने रख ली और कुछ पत्तियाँ भी, और फिर साथ पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्चें, इनकी मैं चटनी बना लूँगी और ये भी ज़ाया नहीं होंगी। अब आगे बारी नेक्स्ट टिप की, ये है मेरा प्लास्टिक का डोंगा। इसमें मैंने फ़िश को मसाला लगाया था। किसी भी किस्म का चिकन या फिर फ़िश को मसाले इस तरह के बर्तन में लगाए प्लास्टिक के, तो वो पीला पड़ जाता है। तो उसको मैंने इसे साफ़ किया था, लेकिन ये हुआ नहीं, इसकी मिलावट नहीं गई। बस इसके लिए मैं घर में पड़े हुए टूथपेस्ट को ही लूँगी, इसे मैं स्पंज के ऊपर डालूँगी और इससे इसे धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी और ये बिल्कुल चमक उठेगा। तो मुझे इसके लिए कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो घर में होता है हमारे पास पड़ी हुई चीज़ें, जैसे टूथपेस्ट हर घर में होता है, इस्तेमाल किया जाता है। बस ये आप लें, अपने स्पंज पे लगाएं और इस तरह के ग्रीसी और इस तरह दाग जिन बर्तनों पे लग जाए उन पे करें, इसे अप्लाई, और आपके बर्तन फटाफट से साफ़ हो जाएंगे। किसी लंबे झंझट में पड़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आएगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आने वाली जो वीडियोस भी बनाऊँ वो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ। और ये जितनी भी मैं टिप्स आपसे शेयर करती हूँ, ये सब मैंने जो आजमाई हुई चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले ख़ुद करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें कितना चमक उठा है मेरा डोंगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, चावल जब भी पकाने हो, जिस दिन आपने उस दिन पहले से भिगो के रख लेंगे तो आपके चावल बहुत नरम और खिले खिले बनेंगे। लेकिन इनका पानी जो है आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं। कोरियन ब्यूटी का सुना है ना आपने, कोरियन ब्यूटी पानी है। पहले ज़माने वाले जो लोग थे वो यही इस्तेमाल करते थे। पानी निकाल लें, इसको हाफ कर लें और इससे हम 2 से 3 टिप्स बना सकते हैं। ये नहाने वाले मग में डाल लिया, इसमें कोई भी शैम्पू आप अपना जो इस्तेमाल करते हैं उसे इसमें डालें और डाल के मिक्स करें और इससे आप अपने बाल धोएं। आपके बाल नरम मुलायम चमकदार हो जाएंगे और खुश्की का नामो निशान नहीं रहेगा और आपके बाल बढ़ेंगे। पहले ज़माने में इसी तरह से चावल के पानी को इस्तेमाल किया जाता था, मुँह हाथ धोया जाता था, बाल धोए जाते थे और इस तरह से खूबसूरती भी भाल रहती थी, स्किन की भी और बालों की भी। उम्मीद है ये टिप आपको मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस पानी को आप अपने मुंह धोने में आप अपना फेस वाश डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वाश डाल के आप इससे अपना मुंह धोएं, इसी तरह इससे मुंह धोएं, आपको अपने चेहरे पे डिफनेस नज़र आएगा और ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। हाँ जी, तो ये है मेरी नेक्स्ट टिप और बहुत ज़बरदस्त टिप है ये। अलमारी में कपड़े कहीं भी पूरे नहीं आ रहे होते और बहुत ज़्यादा हैंगर फंसे हुए होते हैं और कपड़े बिल्कुल भी पूरे नहीं आते और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। एक तो हैंगर को एक साइड पे, इनके मुंह को एक साइड पे रख के अलमारी में रखें। और दूसरी बात ये कि जितने भी आपके घर फूड कैन्स आते हैं या टिन पैक में आपकी पेप्सी, मिरिंडा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आती है, उसकी ये चीज़ें आप उतार के रख लें। ये वाले हुक, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े इजीली। इस तरह से आप इसे अपने हैंगर के अंदर एडजस्ट कर लें और इसके साथ दूसरा हैंगर अटैच कर लें। इस तरह से अटैच करके मेरी ये बहुत लंबी फ़्रॉक थी, जो मैक्सी टाइप फ्रॉक होती हैं या अबाया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे तक जा रहे होते हैं और अलमारी में नीचे जगह बिल्कुल भी नहीं रहती और कपड़े बराबर ही अच्छे लगते हैं। इसलिए इससे मैं 2 हैंगर यूज़ करूँगी। हैंगर यूज़ करूँगी, इसमें मैंने लगा लिया ये हुक लगा के, इसमें मैंने पहले हैंगर में ये फ़्रॉक का आधा हिस्सा डाला और इसे ऊपर से ला के मैंने इस हुक में एडजस्ट कर दिया और ये दोनों एक ही जगह एडजस्ट हो गए। इस तरह से इस हैंगर के साथ मैं नेक्स्ट भी लगा सकती हूँ, 3rd हैंगर भी लगा सकती हूँ, 4th भी लगा सकती हूँ। जितने आपको कपड़े लटकाने हो इस तरह से करके लटकाएं तो जोड़ा भी आपकी अलमारी में हो वो पूरा आ जाएगा। अब जैसे ये मैक्सी है, देखें नीचे तक जा रही है और अलमारी में मैं कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। इसी तरह अबाया ये भी इसी तरह बहुत नीचे तक जा रहा है और पूरी अलमारी मैसी हो रही है। इसे भी सेट करने के लिए, जगह नीचे से खाली करने के लिए, इसी तरह जैसे मैंने पहले मैक्सी को किया, हैंगर के साथ हैंगर अटैच किया, पेप्सी टिन के कैन से ये जो हुक है ये उतार के हैंगर में एडजस्ट किया और इसमें दूसरा हैंगर लगा के आधी फ्रॉक उसमें डाल के उसे इसके साथ हैंग कर दिया। एक ही हैंगर की जगह इसने घेरी ऊपर अलमारी के रॉड पे और
नीचे से फ्रॉक भी जो है एडजस्ट हो गया, बाकी कपड़ों के बराबर आ गया। और नीचे मुझे अलमारी में जगह मिल गई जिधर मैं अपनी बेडशीट्स और कोई भी फालतू चीज़ जो मैं रखना चाहूँ रख सकती हूँ। इस तरह से देखिए, है ना ज़बरदस्त टिप। नो कास्ट, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। कहीं भी आप टिन पैक, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक कोई भी देखें उसके ये हुक्स उतार लें। कोई फूड आपके घर आता है इस तरह टिन पैक में, वो उतार के उसके हुक्स रख लें, जमा कर लें। ये और भी बहुत से कामों में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसकी और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, मेरा नेक्स्ट अब आया था। इससे भी इसी तरह मैंने नेक्स्ट एक हैंगर के साथ हुक लगाया और दूसरे हैंगर उसके साथ एडजस्ट करके सिर्फ एक हैंगर की जगह मैंने इसे लटका दिया इसके ऊपर। आपको मेरी ये टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप बताइएगा आपको मेरी इन सब टिप्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी और न्यू टिप कौन सी लगी। उम्मीद है मेरी ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी अलमारी जब आप इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ये देखें, मेरी लॉन्ग शर्ट थी, इसे भी इसी तरह मैंने 2 हैंगर अटैच किए हुक के साथ, दूसरा हैंगर अटैच करके, और एक हैंगर को ही मैंने जगह दी अलमारी में और बाकी जगह लूज़ हो गई, खुली हो गई। अब मैं जितने कपड़े चाहूँ इसमें लटका सकती हूँ और हैंगर के साथ हैंगर में अप्लाई करके शर्ट्स जितनी भी छोटी होंगी उन्हें मैं उनके साथ अटैच कर दूँगी। बड़ी शर्ट्स को इस तरह करने का ये फ़ायदा है कि मेरे जितने भी लंबे कपड़े हैं वो नीचे तक नहीं जाएंगे और अलमारी में नीचे जगह बनी रहेगी। अब ये आगे स्टॉलर्स को बैंगल्स भी लगा के देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर क्या होता है कि जब निकालते हैं डालते हैं उस तरह से ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से मैंने 2 हुक लगाए और 3 हैंगर्स पे मैंने अपने सारे जितने स्कार्फ थे वो मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिए। ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे। एक हैंगर हमने रॉड पे लटकाना है और बाकी सारे नीचे आके, और ये ना लंबाई में ज़्यादा हो रहे हैं और ना अलमारी में ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। है ना मज़े की टिप। मुझे उम्मीद है ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये जैसे छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स और शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चों की शर्ट्स को आप ऐसा करें कि एक हैंगर के साथ 3-4 हैंगर अटैच करते जाएं, एक हैंगर अटैच करते जाएं और एक शर्ट और ट्राउज़र उसके बीच में डाल के और उसे लटकाते जाएं और एक ही हैंगर के साथ इतने ज़्यादा हैंगर लग के 3-4 सूट उस पर एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है और एक ही जगह से आपको सारे कपड़े मिल जाएंगे। इस तरह से मेरी सारी अलमारी सेट हो गई। ये देखिए, मैंने बाकी वाले अबाई भी इसी तरह से 2 हैंगर से एक दूसरे में हुक लगा के सेट करके इन्हें भी मैंने इसी तरह से पहले से लटकाया हुआ है। और मैं चाह रही थी कि मैं टिप आपके साथ लाजमी शेयर करूं। मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने में कोई ख़र्च नहीं आता, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई ख़र्च नहीं आता। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सारी अलमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई। आपने अगर बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हो, अपने करने हो, अबाया करने हो, मैक्सीज करनी हो, इस तरह से करके आप एक ही अलमारी में अगर सब कुछ एडजस्ट करना है तो इस तरह करके आप इजीली इसमें 100 से ज़्यादा भी सूट लटका सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, इस तरह से मैंने हैंगर एडजस्ट करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने इस पर कपड़े लगाने होंगे इस तरह से इजीली मैं इन पर हैंग कर दूँगी। और ये जो हुक्स हैं ये भी गायब नहीं होंगे, इन पे लगे रहेंगे और जितना मैं चाहूँ इन्हें इस्तेमाल कर सकती हूँ देर तक। कोई इनमें टूटने का भी खदशा नहीं है और ऐसा कोई भी इस पर फार्मूला नहीं है और ना ही इस पर एक पैसा भी खर्च होना है। इस तरह से देखें, मैंने एक हैंगर पे हुक लगाई, अब इसे दूसरे के साथ उसके साथ अटैच कर दिया। देख लें कितनी ज़्यादा स्पेस भी सेव हो गई और पैसे भी सेव हो गए, बचत भी हो गई और अलमारी में जगह भी बन गई। और हैंगर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगाएं। ये देखिए, मेरी सारी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई। मैंने एक ही तरफ करके अपने सारे हैंगर लगाए हैं और बहुत से कपड़े मैंने इसमें लटका दिए, लेकिन जगह अभी भी बाकी है। इसी तरह आप भी कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टिप में। ये देखिए, नीचे मेरी बेडशीट्स और बाकी फालतू चीज़ें रखने के लिए भी बहुत सारी जगह बच गई है। इसमें अब मैं जो चाहे रख सकती हूँ। कपड़े ऊपर रहेंगे तकरीबन ऐसे। उम्मीद है आपको ये टिप मेरी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।